हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखो, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरी किचन के साथ। मम्मी ने आज मुझे बोल दिया था कि सब्जी आज तुम्हें बनानी है, तो बस जल्दी से मैं पूजा पाठ करके आ गई थी सीधा किचन में। और टमाटर प्याज को मैंने चॉप करके रख लिया था, टमाटर का पेस्ट बना लिया था। प्याज और हरी मिर्च को चॉप करके रखा, टमाटर को अच्छे से भूना, प्याज को भी भून लिया। तो उसके बाद मैंने ऊपर से मसाले वगैरह डाल दिए थे। और साथ में मम्मी भी थी मेरे साथ किचन में, हम दोनों ही लोग मिलके काम कर रहे थे। आज मैं बना रही हूँ मिगौड़े की सब्जी। और मैंने देखो सब्जी छौंक दिया है। और अब मम्मी देखेंगे और मैं तो जाके अपना काम करूँगी। बस मेरा यही काम था, इतना मैंने कर दिया। और इधर मम्मी लगा रही है आटा। जब तक मम्मी आटा वगैरह लगा रही है, क्योंकि भैया खाना के लिए बोल रहे हैं ना, इस वजह से मम्मी जल्दी जल्दी देखो आटा लगा रही है। भैया को खाना खाना है, बस सब्जी बन जाए वैसे ही खाना रेडी। मम्मी ने मुझे भेज दिया था बाहर। मम्मी ने कहा मिथौरी डाल दिया तो जाके तुम वहाँ पे बैठो, नहीं तो बंदर खा जाएंगे सब। और तो मैं बाहर सुखा रही थी मिथौरी। इतने में आ गई थी ताई। और ताई पता है इतना साड़ी लेकर आई थी, तो बस वो दिखाने लग गई थी। मुझे पता है ब्लैक वाली साड़ी से ज़्यादा ये जो मेहंदी कलर की जो साड़ी थी ना, मतलब ग्रीन से कलर की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसका पैटर्न बहुत ही अच्छा था। और मैं तो अपना काम कर रही थी और बैठ के बाकी के सब अपनी बातचीत कर रहे थे। सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे और अपनी बातें कर रहे थे, क्योंकि यहाँ धूप आ जाती तो सब लोग आ जाते हैं सुबह और अपनी बातचीत करते रहते हैं आपस में। फिर मैं चली गई थी अंदर और मम्मी आ गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर धूप लेने के लिए। मैं आ गई हूँ ताई के घर की तरफ। यहाँ पे पता है थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है। और यहाँ पे मैंने मतलब मिथौरी डाल दी है ना, मम्मी बैठी थी यहाँ पे, तो मैंने मम्मी को बोला आप घर पे जाओ, मैं देखे रहूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी सुबह से। फिर मम्मी खाना बनाने के बाद मम्मी देखने लगी। थोड़ी सी और रह गई, बस सूख जाए। सच में सर में दर्द हो रहा है, सो भी नहीं पाई। ताई आज आराम कर रही है। कल तो ताई मेरे साथ बैठी रही थी और आज ताई कर रही हैं आराम। कैसे लग रही हूँ, भूत जैसी। देखो मेरे बाल, तो पता है तभी तो मुझे कटे हुए बाल बिल्कुल पसंद नहीं आते। बाल कटिंग हो जाए ना आगे से तो बाल मुंह पे ही आते रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इतनी अच्छी धूप लग रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है। देखो मेरी मम्मी खड़ी, मम्मी जाएंगी अब घर पे। मम्मी घर पे जाएंगी और मैं यहाँ बैठूँगी थोड़ी बहुत देर। जब तक धूप रहेगी ना यहाँ पे, तब तक बैठूँगी छाँव में, मुँह कर लूँ अपना। ठीक है जाओ। मैं ताई के घर से आई और मैंने देखा भाई मेरे द्वार पे इतनी भीड़ लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे द्वार पे। फिर मैंने मतलब देखा तो भैया से पूछा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो। तो भैया बोले कुछ नहीं, जिन लोगों के फॉर्म नहीं फिल है ना, उनके भैया फॉर्म फिल करवा रहे थे। और फॉर्म वाले भैया भी आ गए थे, जिनको जमा करने थे वो जमा कर रहे थे। और जिसके फिल नहीं थे तो भैया सबकी हेल्प करके उनके फॉर्म को फिल करवा रहे थे। और ये कोई काउंसलिंग वगैरह चल रही है अभी, वोटिंग की, मतलब वोटर कार्ड की कोई काउंसलिंग चल रही है, बस उसी का ही काम चल रहा था। तो सब लोगों की देखो कैसे भीड़ लगी थी। मेरे गले में कुछ भी हो, सच में भीड़ पहले लग जाती है। आज तो पता नहीं मेरे क्या ही हो गया है, मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। पता है मेरे ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, मेरे आधे सर में दर्द होता है। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पता है इसकी कोई दवा भी नहीं, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं जो खा लूँ और मेरा दर्द बंद हो जाए। कुछ ही नहीं होता, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना मेरे, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं ट्यूशन भी नहीं गई, तो मम्मी ने बोला थोड़ी देर ऐसा करो सो जाओ। सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता है दर्द इतना ज़्यादा होता है ना इसमें आधे सर में कि मुझे नींद भी नहीं आती है। मम्मी बोल के चली गई बाहर, मम्मी अपना काम कर रही है और मैं लेट गई थी कंबल ओढ़ के। अब लेकिन नींद मुझे आई ही नहीं, पता नहीं। अब जब मैं रात में सो लूँगी ना अच्छे से, तब मेरा ये सर में दर्द बंद होता है। मेरे ऐसे डेली नहीं होता, मतलब कभी कभी होने लगता है, कभी कभी टेंशन से, तो कभी ऐसे ही मतलब होने लगता है अपने आप ही। और बहुत ज़्यादा, लेकिन जब भी होता है ना तो सच में बहुत ज़्यादा होता है कि इस दर्द को मैं सहन नहीं कर पाती। बस ऐसा मन करता है कि चुपचाप लेट ही रहूँ, किसी से कोई बात नहीं करूँ। सबसे मैं बाहर भी नहीं गई हूँ, तो सच में ऐसे ही लेटी हूँ बस। बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं, ये देखो कैसे खेल रहे हैं बच्चे, ये देखो।
मम्मी भी बैठी थी बाहर और मम्मी ना मतलब भैया सेम लेकर आ गए थे तो मम्मी ना सेम मतलब बाहर लेकर आ गई थी। और इधर मौसी भी बैठी थी, मतलब जो हमारी गली में ताई है ना उनकी बहन आ गई है अभी मौसी। तो मम्मी और मौसी देखो दोनों बातचीत कर रहे थे साथ में। और मौसी तो इतनी जल्दी जल्दी सेम पता है बहुत जल्दी जल्दी तोड़ रही थी। मैंने कहा मौसी आप तो बहुत जल्दी जल्दी तोड़ रही हो। फिर मौसी अपने यहाँ की मतलब बातें बताने लग गई थी मम्मी को कि हमारे यहाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सेम वगैरह होती है। तो दोनों आपस में अपनी बातचीत कर रही थी। हमारी गली के सब जा रहे हैं भंडारा खाने। ये देखो सब रेडी होके जा रहे हैं। सपनाई मम्मी भी आ गई और सब रेडी खड़े हैं। अब कहाँ जाओ सब लोग? और ये चाची भी आ रही हैं, सब जा रहे हैं गली के, चाची दादी सब लोग जा रहे हैं। हाँ मैं खा रही हूँ खाना और मैं अपना व्रत खोल लूँ। और क्योंकि आज मेरा व्रत था ना गुरुवार का। और मैंने देखो चाय बना ली है, चाय और पराठा खाऊंगी गर्मा गर्म। पहले अब मैं खाना खा लूँ, अपना व्रत खोलूँ। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में और मम्मी अपना खाना खा रही थी। भैया दूध लेकर आ गए थे तो मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए। और वैसे तो सच बताऊँ ना मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया है, मम्मी ने ही सारा काम किया है क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और आज मेरा व्रत भी था। तो मम्मी वैसे ही व्रत में नहीं कराती हैं। और सच बताऊँ ना ये लाइटर से ना गैस जलाने में पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता है, करंट सा लगता है, पता नहीं क्यों। आपको भी लगता है क्या? मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है लेकिन चलानी पड़ती है, क्या करूँ, मम्मी चिल्लाने लगती है फिर इस वजह से। और मैंने देखो दोनों साइड दूध रख दिया था गर्म करने के लिए। और क्योंकि पापा को भी दूध देना है ना इस वजह से। और भैया आ गए थे तब तक भैया मम्मी से बातचीत कर रहे थे जब तक उनका दूध गर्म हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी मम्मी के साथ घेर में क्योंकि पड़िया को भी बनवाना था। मैं आ गई हूँ रूम में दूध वगैरह गर्म करके। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी दीदी से बात और उसके बाद मैं सोऊंगी। तो कराई तो करें तो तुम अपने फ़ोन से कर लियो बात, हम तो अपने फ़ोन से करेंगे। मम्मी को भी करनी है मौसी से बात तो मम्मी करेंगी मौसी से बात और मैं करूँगी दीदी से बात। जालन तो खींचो तो जालन खोलो डरो और खींचो और है। अब मैं अपना बिस्तर थोड़ा सा सेट कर लूँ। मेरा बिस्तर ना जब शाम को लेटी थी ना तभी मेरा बिस्तर सेट हो गया था। मैं शाम को लेटी थी ना तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और फ्रेंड्स आप सभी के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।